बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 है डिटर्मिनेंट्स वाला और 5.1 एक्सरसाइज पे थे। 21 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये वाला है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है और ये है कि प्रूव दैट a minus x square, a minus y square, a minus z square, b minus x square, b minus y square, b minus z square और फिर है c minus x square, c minus y square और c minus z square। और आंसर हमने इसका लेके आना है 2a minus b, b minus c, c minus a, x minus y, y minus z और z minus x। तो ये जो आंसर था ये मैंने आपको लिख दिया है कि आपको पता चल जाए कि क्या हमने लेके आना है और क्या हमने लेके नहीं आना। तो इसी को मैं कर रहा हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड और वो जो आंसर हमने लेके आना है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2az प्लस जी स्क्वायर। और इसी तरह ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर 2bx, सी स्क्वायर 2cx, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर। इसे करेंगे बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2z प्लस जी स्क्वायर। अब इसको तोड़ लेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे और इसे हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a1, फिर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2b1, सी स्क्वायर माइनस 2c1 इनटू आएगा हमारे पास ये देखें 1x एक्स स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आएगा 1y वाई स्क्वायर और 1z जी स्क्वायर। और ये जो है इसे इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू -2 बाहर आएगा और मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर a 1, बी स्क्वायर b1 और सी स्क्वायर c और 1। और साथ ही इस ये जो है सेकंड डिटर्मिनेंट इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। और आप लिख रहे हैं टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड डिटर्मिनेंट। इसको हम करेंगे, ये आ गया यहाँ से, फिर पहला कॉलम और ये इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो 1 1 1 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर और 1c सी स्क्वायर। और ये आएगा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर और 1z जी स्क्वायर। अब देखें दोनों का आंसर एक ही आएगा, एक ही चीज़ है, उसमें ABC आ रहा है और उसमें x y और z आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन आई है लेफ़्ट हैंड साइड इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको किसका नाम देते हैं, 1 का। तो आगे हम चलते हैं, फिर इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। नाउ 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर।
दिस इज़ इक्वल टू 1a स्क्वायर, और जब भी 1 1 आता है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। जब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0। ये आएगा b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आ जाएगा b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दिया। अब क्या देखें, पहली रो से आ रहा है b माइनस a और दूसरी से आ रहा है c माइनस a। इधर बचेगा 1 1, ये आएगा b प्लस a, b माइनस a बाहर आ गया, और ये आएगा c प्लस a। इसे करें आप b माइनस a, c माइनस a, ये हो जाएगा c प्लस a माइनस b माइनस a। ये कट के हमारे पास क्या आएगा, b माइनस a, c माइनस a और c माइनस b। अब एक नेगेटिव मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, एक नेगेटिव मैं यहाँ से लूँगा, क्योंकि हमें चाहिए a माइनस b, तो ये आएगा a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। b माइनस a को मैंने क्या लिखा, a माइनस b, c माइनस b को क्या लिखा, b माइनस c। दोनों का नेगेटिव बाहर आया। ये जब लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे सिमिलरली, ये इसकी वैल्यू आई है, अब आएगा सिमिलरली 1 1 1 x x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो जिस तरह इसकी वैल्यू आई है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस z और z में। इसका भी आंसर, इन दोनों के आंसर को क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 हम लिखेंगे। सो नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, x माइनस वाई, वाई माइनस z और z माइनस x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो था क्वेश्चन नंबर 22। एक और करना है, वो है हमारे पास 23। में है हमारे पास, कहते हैं शो दैट, ये है 23, शो दैट 2bc माइनस a स्क्वायर, फिर है c स्क्वायर और फिर है b स्क्वायर, c स्क्वायर 2ca माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, और ये है b स्क्वायर a स्क्वायर, और ये है 2ab माइनस c स्क्वायर। ये है, दिस इज इक्वल टू a b c, b c, b c a, c a b, और n2 है माइनस a c b माइनस b a c, और ये है माइनस c b a। तो एक तो ये प्रूव करना है कि इनकी दोनों की जो है ये प्रोडक्ट इसके इक्वल है, प्लस ये भी प्रूव करना है कि ये इक्वल आएंगे हमारे पास a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर। ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल है और इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में प्रूव हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पकड़ते हैं दरमियान वाले को, और आप ये लें, इसका सॉल्यूशन है, या मैं इधर आता, सॉल्यूशन देखें, a b c, b c a और c a b इनटू है हमारे पास माइनस a माइनस b माइनस c b a c और b a। आमतौर पे तो होता है जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉलम से माइनस आ रहा है, हमें बाहर माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करें, दिस इज़ इक्वल टू
ABC BCA CAB। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये चीज़ नहीं आ रही। रो के हिसाब से करूँ तो आंसर आ रहा है, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। -A -B -C CAB और BCA, चूँकि A का और A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो लिख लें टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड डिटर्मिनेंट, टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -A², ये आएगा +BC, फिर आएगा -AB +BA, ये भी AB +C², एंड पे आएगा -AC +B² और +AC। और ये भी देख लें, ये कट रहा है, इधर से ये भी कट रहा है। अब हम आएंगे सेकंड रो पे, क्या आएगा -AB +C²। मैंने सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड को सेकंड से -B², फिर थर्ड पे आएंगे -BC +BC+। अब लास्ट रो को पकड़ेंगे -AC +AC और +B², -BC +AB और +B², -BC और ये क्या आएगा -BC +A² +BC, और एंड पे आएगा -C² AB और AB। तो ये देखें, ये जो कट रहे हैं, मैं इधर ये कटेगा, यहाँ ये कटेगा, इधर ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ कोई नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा BC 2BC -A², वो क्या आएगा C² B², इधर क्या आएगा C² 2AC -B² A² B² A² और ये आया 2AB -C²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये वाली क्वेश्चन आ गई। अब हम क्या करते हैं, आधा काम हो गया, अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, और पहले देखते हैं कि ये नेगेटिव वाला है, ये क्या चीज़ है। अब मैं लेता हूँ जी 9, आधा काम हुआ। अब आप देखें 9 -ACB -BAC और -CBA, इसको पकड़ते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव कॉमन, क्या है ABC CB AC और B है। अब उसी तरह जिस तरह वो ACB है वो ABC है, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, ABC BCA और CAB। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये आया और ये यही है, इसका मतलब है ये दोनों एक ही हैं। क्या मतलब है, ये दोनों एक ही हैं। अब मैं लिखूँगा नाउ ABC BCA CAB, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। ये आएगा हमारे पास ACAAB -B BACB, ये तो आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, +C BCC, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा BC -A² -B B² -AC +C AB -C²। तो ये आएगा ABC -A³ -B³ +ABC +ABC -C³। तो ये आया हमारे पास -A³ -B³ -C³ प्लस नेगेटिव इसका कॉमन ले लेंगे तो आएगा A³ B³ C
सी क्यूब माइनस 3ab। अब देखें इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है, तो जब ये दूसरे का भी लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो हैंस मैं लिखूँगा ये प्रोडक्ट जो है ABC, या आप दूसरा भी लिख लें, हैंस माइनस ए, ये भी लिख लें आप माइनस ए, या सो करें माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी बी ए सी और बी ए। पहले मैंने इसका आंसर लिखा और अब ये दोनों इक्वल है, इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब दोनों का आंसर है कि अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आएगा 10। इट इम्प्लाइज दैट ABC BCA CAB, ये डिटर्मिनेंट, और N2 है हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी बी ए सी बी ए, ये वाला। और इनका आंसर फिर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, और साथ अगर नेगेटिव लिखना है तो 2 दफ़ा लिखना है, या फिर ऐसे लिख लें ये N2, मैं फिर डबल कर रहा हूँ इसको, फिर आएगा माइनस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3ABC का स्क्वायर।